नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोकसभा के रिजल्ट आ चुके हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करते हैं। बीजेपी ने जीत दर्ज की है। नवीन जिंदल जी को पहले तो शुभकामनाएं, लेकिन एक बड़ी जीत दर्ज नहीं की है। उसका कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में भी एक मलाल सा रह गया है। दोस्तों, जो 2019 में अगर बात करें, नायब सैनी सांसद थे अब तो, लेकिन जो एक बड़ा मार्जिन लगभग 3.5 लाख के आसपास उनका मार्जिन था, वो जो घट के 2024 में 30,000 रह जाता है, जिसके अंदर नायब सैनी जी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और सांसद रहे हैं। उसके बावजूद अगर थानेसर या फिर कैथल की बात करें तो राज्य मंत्री कमलेश डांडा रही हैं यहाँ पे कैथल में, और लीलाराम जी विधायक हैं इनके। तो उसके बावजूद अगर थानेसर की बात करें तो पूर्व मंत्री संदीप सिंह रहे हैं, राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी लीड नहीं कर पाई बीजेपी। क्यों नहीं कर पाई वो बताते हैं दोस्तों, जो संगठन ने काम करना चाहिए था वो संगठन काम नहीं कर पाया। लगभग 5 से 6 लोग ही ग्राउंड पर दिखे। डोर टू डोर तो हमने कोई करता हुआ दिखा ही नहीं। अगर दिखा तो 1-2 ही लोगों को कहेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया है कैथल के अंदर या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर। दोस्तों, हल्का वाइज अगर बात करते हैं, गुहला चीका जो एक बीजेपी के लिए गढ़ माना जाता था, लेकिन वो एक गढ़ टूट रहा है। और वो टूट रहा है कि आपसी जो गुटबाजी चली हुई है, जो नेताओं के अंदर खींचतान चली हुई है। रैलियों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे वर्करों में भी आपस में तू मैं हुई है। एक बड़ा कांड रहा वहाँ पे, जो लीड बीजेपी को होनी चाहिए थी लेकिन सुशील गुप्ता जी को हो रही है। और अनुमान ये था कि गुप्ता जी को भी 15 से 20 हज़ार की लीड होगी, लेकिन वो लगभग 8,000 के आसपास रह गई है। तो गुप्ता जी को वहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कैथल शहर ने जिंदल जी का अच्छा साथ दिया है और जिंदल साहब को लगभग 17,000 के आसपास वोट मिले हैं। तो एक चिंताजनक है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए। एक चिंता की एक घंटी बज चुकी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार इतना नुकसान वो झेल रहे हैं और उनका भी एक बड़ा सोच का विषय है कि जो गढ़ है कैथल शहर, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है सुरजेवाला जी को। एक सेंध लगा रही है बीजेपी उसके अंदर। दोस्तों, कलायत की बात करते हैं, पूर्व मंत्री है राज्य मंत्री लेकिन कमलेश डांडा जी, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों की। जो वोट बीजेपी पे चढ़ना चाहिए था वो नहीं चढ़ पाया। और वहाँ पे सुशील गुप्ता के जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने अच्छी मेहनत की और वहाँ पे ठीक ठाक मार्जिन गुप्ता लेके रहे। दोस्तों, पुंडरी की बात करते हैं। पुंडरी ने एक संजीवनी का काम किया है बीजेपी के लिए। जो उम्मीदें थी पुंडरी से, कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता वहां पे बाजी मार सकते हैं, लेकिन पुंडरी ने उल्ट किया। लास्ट में ये तो हो गया था कि बीजेपी अप है, लेकिन 5 से 7 हज़ार का मार्जिन होगा, लेकिन पुंडरी ने लगभग 12,000 का मार्जिन वहां पे दिया है। और एक बड़ी बात यह रही दोस्तों, 30,000 की लीड कोई बड़ी लीड नहीं है। अभय चौटाला भी नवीन जिंदल के लिए संजीवनी का काम कर गए। अभय चौटाला जी को जो वोट मिला है, तो उसमें एक बड़ी जो भूमिका रही है नवीन जिंदल जी को जिताने के लिए। दोस्तों, अगर अभय चौटाला जी यहाँ पे नहीं चुनाव लड़ते या उनका कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता, तो ये जो मार्जिन है अभय चौटाला जी का। और एक और बात बता दूं कि अभय चौटाला जी का जो कयास लगाए जा रहे थे लोगों के अंदर कि लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट ले जाएगा और जिंदल साहब एक तरफा जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव इसलिए फंस गया था क्योंकि अभय चौटाला जी का भी चुनाव नहीं उठ पाया। लेकिन ये था कि खेला जरूर कर दिया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अभय चौटाला जी बीजेपी के लिए एक संजीवनी का रूप, मैं कहूँगा कि संजीवनी के रूप में उभर के आए हैं। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे बीजेपी को तो एक बड़ा झटका लगा ही है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी कैथल के अंदर जो एक बीजेपी की एक बड़ी लीड हुई है, वो एक सोचने का विषय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक है, लगभग 3 से 4 महीने के अंदर विधानसभा। ओवरऑल चिंता का विषय है, एक बड़ी जीत नहीं कह सकते जिंदल साहब की। तो दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट है, एक बीजेपी का और एक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का। अब देखते हैं, क्योंकि पुंडरी की अगर बात करें, पुंडरी से जैसे बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उसके बावजूद भी वो कमाल नहीं कर पाए। और एंड टाइम पे रणधीर गोलन जी जो निर्दलीय विधायक हैं, वो भी कांग्रेस में उन्होंने भारी समर्थन दिया था, लेकिन वो वोट कन्वर्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी गलती आम आदमी पार्टी की ये रही कि उन्होंने भगवंत मान जी की रैली पुंडरी के अंदर रखी,
क्योंकि उनको विश्वास था कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र शर्मा वो शामिल हुए थे और जो बीजेपी के और लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छी खासी रैली हो जाएगी। एक बड़ी वजह ये रही कि वो रैली फ्लॉप हो गई और कहीं ना कहीं जो 17 तारीख के बाद के जो गुप्ता जी के जो गांव के दौरे चल रहे थे या गुप्ता जी जो मीडिया में चल रहे थे वो कहीं ना कहीं गायब होते दिखे। लास्ट के दिनों में गुप्ता जी का गायब होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक रहा। दोस्तों ओवरऑल ये चीज़ें रही कि बीजेपी को तो नुकसान हुआ ही, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी एक चिंता का विषय है और आम आदमी पार्टी की जो कमियां रही वो कहीं ना कहीं ये भी रही कि वो अपना संगठन मजबूत नहीं कर रहे थे और जो उनका संगठन था वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया कलायत को छोड़ के। तो दोस्तों थानेसर की जो उम्मीदें थी, थानेसर में राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी ने अच्छा काम किया है और जो शाहबाद में गुप्ता जी को उम्मीदें थी कि लगभग वो 15 से 17 हज़ार या 20 हज़ार वोटों से मार्जिन करेंगे, लेकिन लगभग 11 हज़ार के आसपास का उनका मार्जिन रहा और लाडवा रादौर में जिंदल साहब का ठीक ठाक वहाँ पे भी रहा। लेकिन एक बड़ी वजह ये है क्योंकि जिंदल साहब का खुद का वोट बैंक भी है। बीजेपी के लिए सोचने का विषय ये भी है कि जिंदल साहब का खुद का वोट बैंक है और ये बीजेपी का वोट बैंक, जो ये जीत थी इसका मार्जिन बड़ा होना चाहिए था, 3.5 लाख से भी ज़्यादा का मार्जिन होना चाहिए था दोनों को मिला के, लेकिन ये मार्जिन 30,000 पर रह जाना एक बड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।